मिन उम्मती हबीबिहिल मुस्तफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला हादियि सिरातिल हिकमति वल हुदा अशरफना व अकरमना आलाना व औलाना व मौलाना मुहम्मदिन खैरिल वरा वाला आलिहि तुक़ा वन्नुक़ा व अस्हाबिही उलुल करम वस्सिद्क़ि वस्सफ़ा कसीरन कसीरन इला यौमिल लिक़ा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बना अख़रिजना मिन हाज़िहिल क़रयति ज़ालिमि अहलुहा। बाबा से बुलंद दुरूद व सलाम पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु भाई आप जितने हजरात भी बैठे हैं, थोड़े हैं या ज़्यादा हैं, क्योंकि हमने अपने नबी का जिक्र सुनना है और हमने उस नबी का जिक्र खैर सुनना और सुनाना है कि उसकी बारगाह में कसरतें नहीं देखी जाती, उस नबी की बारगाह में दिल की मोहब्बतें देखी जाती हैं। तो आप इसमें कोई शक नहीं है कि आप मोहब्बत पालें, इसीलिए तो रात के 11 बजे आप यहाँ मस्जिद अपने इस घर पे बैठे हुए हैं और अल्लाह और उसके रसूल के ज़िक्र की महफिल में बैठे हैं। लेकिन एक कमी थोड़ी सी है कि आप लोग मेरे ख्याल में कसम उठा के आए हैं कि भाई बोलना कोई नहीं, महफिल में जाना है लेकिन बोलना कोई नहीं है। मेहरबानी करें ज़रा, हम ख़तीबों के लिए एक जनाब चार्जर होता है कि आप साथ में बोलते हैं तो फिर हमें भी थोड़ा ज़ौक़ आता है बोलने का। मैं दिन को जिस जगह पे था इतना बाज़ौक़ मजमा मुझे मिला कि वो अभी तक चस मेरी नहीं उतरी, अभी तक वो चस मेरी बरकरार है। और वही सोच मैं ज़हन में लेके आया था कि यार मेरे भाई फैसल ने भी उसी तरीके का मजमा बनाया होगा। चलें जिस तरह का भी है, लेकिन जितनी देर आप बैठें, चूँकि 11:30 बजे का मुझे कहा गया कि हमने दुआ करनी है और मेरे भाई मुझे फैसल ने मुझे कहा था कि 10:30 से 11:30 तक आपका टाइम है। तो अब मुझे जिस टाइम भी माइक मिला, लेकिन टाइम हमने दुआ अपने टाइम पे करनी है। ठीक है, ठीक है भाई, गूंगे तो नहीं बैठे हो भाई? ठीक है हाँ जी। अगर 11:30 बजे दुआ का कहा है कि 11:30 बजे हमने दुआ करनी है, नहीं तो तुसी अगर ना बोलियो ना तो फिर ख्याल कर लियो 11:30 बजे दुआ होनी, वो पता नहीं कि रात ते 11:30 ने या दिन ते 11:30 ने। हाँ ये देख लें ज़रा, ये मेहरबानी करें ज़रा। बिस्मिल्लाह, थोड़ा सा बुजुर्गों आगे आ जाएं, 2-2 कदम आगे आएँ। वैसे भी आप बगैर टैग के बैठे हैं, अगर टैग के साथ बैठे होते मैं आपको ना छेड़ता। इधर आ जाएं जी, कोई मसला नहीं। आप ये दरमियान वाला रास्ता खैर खल कम कर दें। आप ही आगे आ जाएँ, आ जाओ बेटा आगे आ जाओ। आप ही बिस्मिल्लाह आ जाएँ आ जाएँ आ जाएँ आ जाएँ आ जाएँ आगे आ जाएँ जी, आगे आ जाओ आगे आ जाओ। सोना आ गया ये जनाब नौजवान भाई मेरे, ए अगे आओ भाई, ये जगह दरमियान वाली खला मुकम्मल करो। बिस्मिल्लाह अगे आओ अगे आओ अगे आओ अगे आओ। बिस्मिल्लाह। आप ही अगर इधर आ जाएंगे तो ज़्यादा मुनासिब रहेगा। ये जो कैमरे के पीछे मेरे भाई बैठे हैं, आप ही आ जाएं। बिस्मिल्लाह, इस तरफ आ जाएं, यहाँ आ जाएं। सामने आएंगे तो ज़्यादा ज़रा चस आएगी ना जी। बिस्मिल्लाह, आप ही आ जाएं जी। बिस्मिल्लाह, आ जाएं आ जाएं आ जाएं। अब जितने हजरात आप बैठे हैं, ये भाई मेरा भाई आओ भाई, ये मेरी तरफ तकना ज़रा, थोड़ा आगे हो आगे हो। आ जाएं आ जाएं आ जाएं। मुक्तदी मेरे बैठे दी हो तो जनाब मतलब बंदे सस्त होके बैठी हो, दोनों तो मेरा मिजाज पता। अब जरा दुरूद सलाम की आवाज़ है भाई। थोड़ी देर के लिए हमने अपने नबी का जिक्र करना है, लेकिन चस में बैठ के करना है, ठीक है? ये थके हुए नहीं। जरा बुलंद आवाज से दुरूद सलाम की आवाज़ है। सल्लल्लाहु मोहब्बत से पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि
कैया बुलंद आवाज से पढ़े ओ वसल्लम अलैया हाँ रौनके जिंदगी आप हैं रौनके जिंदगी आप हैं या रसूल अल्लाह मेरी सारी खुशी आप हैं मेरी सारी खुशी। अल्लाह आपको जज़ा दे, जरा मिलके बोलना है मेरी सारी खुशी आप हैं कि अल्फाज हर बंदे की जुबान से निकलने चाहिए। मेरी सारी खुशी आप हैं ख्वाजाए खाजगा फातह कादिया ख्वाजाए खाजगा फातह कादिया कौन पीर मेहर अली आप हैं पीर मेहर। इंज नहीं पता चल रहा कि केड़ा केड़ा पढ़ रहा है, जरा हाथ चुकसो तो पता चल जासी केड़ा केड़ा पढ़ रहा है। मिलके जरा आवाज आनी चाहिए। मैंने अल्लाह के पाक वली का नाम लिया है, मेहरे अली कलंदर ये आम बंदे का नाम नहीं है। तो जितना पाक नाम है, जितना जना बड़ा है, उतना हाथ भी ऊंचा होना चाहिए, नाल आवाज भी ऊंची होनी चाहिए। मिलके जरा सदा लगाइए तेरे जो नाम ले सकते हैं अल्लाह के वली का वो नाम लें। पीर अली आप हैं पीर और मेरे आप हैं क्यों मुझे आवाज आई जरा क्यों मुझे आप हैं शायद शाम में पंजतन शायद शाम में पंजतन और बोलना या अली या अली या अली। अली के नाम पे हाथ किसी का नीचे ना रहे, हाथ लहरा कर आवाज आए या अली या अली आप हैं या अली आप हैं या आप लायक सद इज्जत हो एहतराम व तकरीम जमी हाज़रीनों सामाईन, स्टेज की ज़ीनत
जमी मुक़्तदर शख्सियात, उलमाए किराम, सना खाने शीरीन लिसान अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सदात किराम, दीगर उलमा जो स्टेज पे जलवा फरमाएं, बिलखुसूस आशिक़े मदीना मोहतरम मकाम जनाब चौधरी अशफाक अहमद साहिब, इंतहाई इज्जत के लायक, इंतहाई अजमत के लायक मोहतरम मकाम आशिक़े मदीना जनाब आरिफ महमूद कुरैशी साहिब, हाजी आरिफ महमूद कुरैशी साहिब, मेरे इंतहाई करम नवाज मेरे भाई क़िबला कामरान महमूद कुरैशी साहिब, मोहम्मद फैसल महमूद कुरैशी साहिब, इंतहाई मेरे लिए अजीज शख्सियत जनाब अजहर महमूद साहिब, दीगर मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, पर्दे में बैठकर सुनने वाली मेरी इफ़्फ़त माआब, मेरी माओ, मेरी बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। दोस्तान अजीज, मैंने कुरान करीम फुरकान हमीद की 5वें पारे में से सूरह निसा की आयत करीमा का मुख्तसर सा टुकड़ा आपके सामने तिलावत करने की सादत हासिल की है। इसके ज़ैल और ज़िमन में मैंने थोड़ी देर के लिए आपके सामने अपने नबी का जिक्र करना है। अल्लाह का कुरान फरमाता है, रब्बना अखरिजना मिन हादिहिल क़रियति ज़्वालिमी अहलुहा। ये नबी के यारों के, नबी के सहाबा की एक दुआ है। हज़रत आप किसमें गिरामी? जनाब मोहम्मद अरशद कुरैशी साहब, अल्लाह आपको सलामत रखे। और ये तो मेरे अपने हैं ना जी, हाजी जवेद साहब भी हैं, अल्लाह इनको भी सलामत रखे। ये एक दुआ है जो मेरे नबी के सहाबा ने काबतुल्लाह के साए में मांगी थी। जो आयत करीमा मैंने पढ़ी है, जरा तवज्जो से सुनिएगा। ये वो दुआ है जिसको मेरे नबी के यारों ने, मेरे नबी के सहाबा ने काबतुल्लाह के साए में खड़े होकर अल्लाह से मांगा। और ये उस वक्त था कि जब मेरे करीम नबी रऊफ रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मक्के से मदीने की जानिब हिजरत फरमाई। हजूर हिजरत फरमाकर मक्के को छोड़ के मदीने की जानिब तशरीफ ले गए। इधर जब मेरे नबी ने हिजरत फरमाई अल्लाह के हुक्म से, रब ने इजाजत दी, फरमाया मेरे महबूब अब हिजरत कर, अब मक्के को छोड़, घोड़ों से नीचे करें आप, अब मक्के को छोड़, मदीने की जानिब आ, घोड़ों से नीचे होकर बैठे, मदीने की जानिब सफर बांधिए। तो मेरे नबी ने ऐसे मुश्किल तरीन सफर में और इतने कठिन रास्ते पर मेरे आका ने अपने 2 यारों को चुना। जो बोल सकते हैं सुभान अल्लाह कह दीजिए, कोई मसला नहीं है। अल्लाह आपकी जुबानों को पाक करे और अल्लाह आपके दिल को भी पाक करे। जो नबी की महफिल में अपना दिल और अपनी जुबान पाक करना चाहता है वो ऊंची आवाज से कहे सुभान अल्लाह। क्योंकि दिन के वक्त कई मामलात इस तरह के होते हैं। मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक का मफहूम है, सुन लीजिए, आपको बोलने में आसानी होगी। सरकार ने इरशाद फरमाया कि इंसान दिन को गुनाह करता है, रात को वो गुनाह बख्शवा के सोया करो, वो गुनाह बख्शवा के सोया करो। या रसूल अल्लाह किस तरह? क्या नमाजें पढ़ें या कुरान की तिलावतें करें? मेरे नबी ने फरमाया छोटा सा अमल है। हजूर क्या करें? फरमाया अपने रब को याद करके सोया करो। तो सबसे बड़ी तस्वीर सुभान अल्लाह है, इससे बढ़कर तस्वीर और नहीं सकती। तो हम दिन के टाइम यार आंखों से भी गुनाह करते हैं, जुबान से भी गुनाह करते हैं, हाथों से भी गुनाह करते हैं, यानी जिस्म के तमाम आज़ा से हम गुनाह करते हैं। अब रात का टाइम है, जब हम महफिल में बैठकर सुभान अल्लाह कहते रहेंगे तो इसका माना है अल्लाह पाक है। क्या माना है इसका? बोलिए, इसका क्या माना है? अल्लाह पाक है। जब मैं और आप यहाँ इस महफिल में बैठकर, हाजी साहब के इस घर पे बैठकर हम अल्लाह की पाकी का ऐलान करेंगे तो फरिश्तों को अल्लाह आसमान बाला पे तलब करेगा, मेरे मलाइका देखो मेरे बंदे क्या कह रहे हैं, या अल्लाह तेरी पाकी का ऐलान कर रहे हैं, तुझे पाक कह रहे हैं। तो अल्लाह की तरफ से आवाज आएगी, फरिश्तों फिर गवाह रहना, मैंने इनके गुनाह भी नहीं रहने देने, मैंने इन्हें भी गुनाहों से पाक कर देना। तो जिसका ये इरादा है कि मैं अपने गुनाह बख्शवा के आज रात सोऊंगा, वो हाथ उठा के मेरे सामने कह दे जरा सुभान अल्लाह।
क्योंकि मैं जरा देखना चाहता हूँ ना केड़ा केड़ा बंदा गुनाह ना दिल ना ला के रखना चाहता है, केड़ा केड़ा चाहता कि मेरे तो दूर हो। हुण जरा फिर आखो सुभान अल्लाह। ये हाली हाथ ही ना चाहो ना, जुबानों में बोलो, जरा आवाज आए सुभान अल्लाह की। हाँ, इस तरह हाथ में चलना है भाई मेरे साथ, मेरी तवज्जो से मेरी तरफ रखिएगा। मेरे आका ने इस मुश्किल तरीन सफर में अपने दो यारों को चुना। एक वो है जिसको सिद्दीक अकबर कहते हैं, दूसरा वो है जिसको मौला अली शेर खुदा कहते हैं। मेरे आका ने इन दोनों को बुलाया, बल्कि इशफाक भाई जिक्र कर रहे थे तो मुझे एक बात याद आ गई। तो एक बंदे ने एक जगह पर महफिल में थे ना, अल्लाह को सलामत रखे, उस बंदे ने एक बंदे ने स्टेज पे आके जनाब नारा लगाया, कहने लगा, ए अली के मुकाबले का कौन है? ओ अली के मुकाबले का कौन है? अली की क्या टोर है? अली की क्या शान है? उसने कहा भाई क्या हुआ? कहने लगा देखो अली की शान और अजमत कितनी है कि अली दूल्हा बन के नबी के घर में गया है। जैसा जुमला चंगा लगे यार, कंजूसी ना करो, ऊंची बोलो सुभान अल्लाह यार। अली की टोर कितनी है कि अली दूल्हा बन के, जुमला पूरा करें ना, अली दूल्हा बन के नबी के घर में गया है। मैंने वहां एक जुमला बोला, वो जुमला मैं आपको सुना देता हूं। मैंने कहा यार तेरा जुमला बड़ा प्यारा जुमला है, तेरा जुमला सर आंखों पर, तेरा जुमला दिलो जान से कबूल करते हैं कि हमने माना, मैंने माना कि अली के मुकाबले का कोई भी नहीं है। मैंने माना कि मेरा अली उस वक्त ऐलान कर रहे थे, मेरे मौला अली ने फरमाया अभी मैं उस वक्त नमाज पढ़ रहा था नबी के साथ खड़े होकर, जब लोगों को पता ही नहीं था कि नमाज कहते किसको। अली उस वक्त ज़कात अदा कर रहा था जब लोगों को पता ही नहीं था कि ज़कात कहते किसको हैं। अली उस वक्त रब के बारगाह में सजदे कर रहा था जब लोगों को पता ही नहीं था कि सजदा कहते किसको हैं। लेकिन मैं सुन्नी हूं, मेरा जुमला सुनिए, वो जुमला ये है कि अली की टोर का कोई नहीं, कि अली दूल्हा बन के नबी के घर में गया है। मैंने कहा फिर उनके मुकद्दर को मैं सलाम न करूं? यार मुझे थकाना नहीं है, सामने वाले जरा एक्टिव होकर बैठे, सुभान अल्लाह की ऊंची आवाज है। मैंने कहा मैं उनकी अजमत को सलाम न करूं, मैं उनकी अजमत को अकीदा सलाम अकीदत पेश न करूं कि जिनके घर में मेरा नबी दूल्हा बन के गया है। मौला अली की तो शान ये है कि अली दूल्हा बन के नबी के घर में गया है, और मेरे नबी के सहाबा अबू बकर और उमर की शान ये है कि इनके घरों में मेरा नबी दूल्हा बन के गया है। आए हाय, वो क्या मंजर होगा, वो क्या निजाम होगा, वो कैसा अजीब मंजर होगा कि मेरा नबी दूल्हा बन के अबू बकर के घर में गया है, मेरा नबी दूल्हा बन के उमर के घर में गया है। आज फरिश्ते भी रश्क कर रहे हैं, अबू बकर उमर तेरी अजमत को सलाम है, कायनात का दूल्हा तेरे घर में आया हुआ। तो मेरे इमाम अहमद रजा, मेरे इमाम किबला दिलो जान कुश्ता इश्क रिसालत इमाम अहमद रजा फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह बोले, फरमाया मेरा नबी कायनात का दूल्हा है। लोगों कोई एक लम्हे के लिए दूल्हा, कोई एक सदी के लिए दूल्हा, कोई चंद लम्हों के लिए दूल्हा बनता है, कोई 2 दिन के लिए दूल्हा बनता है, कोई 4 दिन के लिए दूल्हा बनता है। ज्यादा से ज्यादा अगर किसी के घर में शादी का मामला चले 1 महीना दूल्हा बनता है। फिर मेरे नबी के कमाल को देख, मेरे नबी की शान को देख, मेरे नबी की इज्जत को देख। मेरा नबी 1 दिन का दूल्हा नहीं है, मेरा नबी 4 दिन का दूल्हा नहीं है, मेरा नबी महीने का दूल्हा नहीं है। मेरे इमाम फरमाते मेरा नबी 2 जहान के लिए दूल्हा है। और आप फरमाते हैं कि मेरे इमाम ने यहाँ पर जुमला ही खत्म फरमा दिया, इस कलम पे कलम ही तोड़ दिया। आप फरमाते हैं कि अपने मौला का प्यारा हमारा नबी अपने
गल सुनो मैं सौखा कलाम मैं अपने फैसल भाई दी आख कहने ते पढ़िया मगर ना अल्लाह दा शुक्र है मैं जनाब मन मुरीद हां किबला पीर सैयद हसनुद्दीन शाह दा मैं एक अलहमदुलिल्लाह तकड़े सैयद दा मुरीदा दा सैयद दा जन बंदा नौकर होवे ना ते सैयद दा लंगर इतना तासीर दे देंदा कि बंदियां खाली कोई नहीं छोड़दा मैं अल्लाह दा शुक्र है कि मैं जनाब मन फारसी दे शेर भी आनन ते अरबी दे शेर भी आनन ते और शेर भी आनन है लेकिन सुखल्ला शेर में तां पढ़िया कि तुसी सारे मेरे नाल चल सो ये मिल के क्योंकि इतना मशहूर जमाना कलाम है कि बच्चे बच्चे हैं याद है तो सारे जरा मिल के मेरे नाल चलो बस इसी रिदम दे अंदर असं अगे चलने हैं गल असं मुकम्मल करने हैं जरा आवाज आनी चाहिए अपने मो दोनों आलम का दूल्हा दोनों जवान मेरे नाल चलो जवान जवान जरा मिल के आवाज लगाओ दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी दोनों आलम का दूल्हा मेरा नबी आज मक्के को छोड़ के मदीने की जानिब आज में सफर हो गया मेरे नबी के गुलाम हजरत सिद्दीक अकबर मेरे नबी के साथ है मेरे नबी ने मौला अली को बुलाया हजरत सिद्दीक अकबर को बुलाया फरमाया अबू बकर मेरे रब ने मुझे ये हुक्म दे दिया है कि मैंने मक्के को छोड़ के मदीने की तरफ जाना है मेरे आका ने मौला अली को बुलाया बुला के फरमाया मेरे अली ये मेरा बिस्तर है मेरे बिस्तर पे सो जा मेरे बिस्तर पे सो जा मेरे बिस्तर पे सो जा सुबह को फुला फुला बंदों की अमानतें हैं ये अमानतें दे के फिर मुझे मदीने में मिल लेना मौला अली बिस्तर पे सो गए मेरे नबी ने फरमाया अली जी या रसूल अल्लाह फरमाया बाहर देख रहा है ये नंगी तलवारें हैं तुझे नजर आ रही हैं ये नंगी तलवारें तुझे नजर आ रही हैं काफिर नंगी तलवारें लेकर मेरे घर का मुहासरा किए हुए हैं ये देख रहा है मुमकिन है मेरी जगह तू मारा जाए मुमकिन है मेरी जगह पे तू शहीद हो जाए ये मुझे शहीद करने के लिए आए आगे तू मारा जाए मौला अली बोले सोने आम जना नहीं है मौला कायनात है मौला अली मौला कायनात है एक बंदा कहने लगा जी आप बड़ी तारीफें करते हो मैंने कहा सोने अली किन्नू कहंदे ने ए आम जना नहीं है ज़हरा पाक दे शोर दा नाम अली है मेहरबानी करो यार बोलो सुभान अल्लाह जिसको रब ने जुबान दी है जुबान का इस्तेमाल करो ए तो जना महफिल में बैठे हैं जना शर्मा के अपने स्टेटस रख के मैं बोलिया तो पता नहीं लोग आखन महफिल में क्या बोलना है तो जनियो जनाब मन जने पुत्रो जो सियासत में जांदी हो तो उसे नारे भी मार दे हो उसे कूदने भी हो डांस भी कर दी हो हाथ भी चांदी हो तो शर्म नहीं आती ने हजूर की महफिल में बैठे ने बोलने शर्म आती है जिस तरह मैं हाथ जोड़ के आखना जेड़ा बंदा सोच के बैठे कि भाई मेरा स्टेटस बड़ा है तो मैं नबी दी महफिल में अगर बोलिया तो मेरा स्टेटस कम हो जासी मैं हाथ जोड़ के आदम उठ के चुप करके बाहर निकल जावे क्योंकि नबी के जिक्र से बड़ा किसी का स्टेटस नहीं है ये याद रखो नबी का जिक्र करने से स्टेटस बड़ा होता है तो जेड़ा बंदा स्टेटस बड़ा करके बैठे तो जेड़ा नबी दे जिक्र में ना बोले तो खुदा स्टेटस भी तबाह कर देंदा उसे भी तबाह कर देंदा इस करके आज चुप के बोलो सुभान अल्लाह सारे मिलके बोल सुभान अल्लाह मेरे मौला अली को मेरे नबी ने बुलाया बोल मेरे अली क्या कहता है अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह नफ्सी ली नफ्सी का फिदान रोही का फकान या रसूल अल्लाह अली जी इसीलिए राय कि अली की जान आपके जान पे कुर्बान हो जाए
अली का जिस्म आपके जिस्म पे कुर्बान हो जाए, अली की रूह आपकी रूह पे कुर्बान हो जाए। मेरे नबी ने फरमाया अली सो जा। एक जुमला बोलने लगा हूं, स्टेज से लेकर आखिर तक हर बंदा मेरे जुमले पे गौर कीजिएगा। अगर समझ आए तो फिर आपने रिस्पांस भी देना है। मेरे नबी करीम के गुलामों, आका के मिलाद में आने वालों, सारे पैर काफिर खड़े हैं नंगी तलवारें लेकर। अभी मोहम्मद हिलेगा, अभी बिस्तर से उठेगा, बाहर आएगा, हम इसे शहीद कर देंगे। सोया तो नबी था, जब जागा तो अली है। समझ आई है नहीं आई है? देखने वाली नजरें देख रही हैं। सोया तो नबी था, जब जागा है तो अली है। देख, जानशीन हो तो फिर ऐसा, यार हो तो ऐसा, भाई हो तो ऐसा, आले बैत में तो हो तो ऐसा। अब मेरे मौला अली ने जब उठे ना, आंखें मिलते हुए बाहर, ओए अली, यहां तो नबी सोया था। जहां यहां तो नबी सोया था, मोहम्मद किधर गए? हजरत मौला अली ने मुड़ के फरमाया बाहर तुम खड़े हो तो कुछ मेरे को रहे हो। बाहर तो नंगी तलवार लेके तुम खड़े हो, मुझसे पूछ रहे हो, हमें तो पता ही नहीं चला। मेरे आका जब निकले ना, मेरे नबी ने मट्टी उठाई, हजूर ने मट्टी उठाई ना, या शाहदुल वजू करके मेरे नबी ने मट्टी फेंकी। इधर हजूर ने एक तरफ मट्टी फेंकी। कुरान में अल्लाह ने ऐलान किया, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। महबूबा ये मट्टी तूने नहीं फेंकी, मैं रब ने फेंकी है, हालांकि तूने फेंकी है। मेरे नबी ने मट्टी एक तरफ फेंकी और नबी के हाथ का कमाल ने चारों तरफ जहां जहां काफिर खड़े थे उनकी आंखों में जाके लगी, और वो आंखें खुली करके बिस्तर को देखते रहे। मेरा नबी पास से गुजर गया, ना उन्हें अली के आने का पता चला, ना मेरे नबी के जाने का पता चला। मैं यहां जुमला समझाना चाहूंगा, जो आले इल्म हज़रात जो पढ़े लिखे बैठे हो, जरा मेरे जुमले पे गौर कीजिएगा तवज्जो से। ये इश्क का जुमला है। मैं अपने भाई इशफाक भाई को, मैं किबला आपकी तवज्जो चाहूंगा। मैं जुमला अर्ज करने लगा हूं क्योंकि ये इश्क के जुमले हैं, ये इश्क की इबादत है। बाकी बातें की कज़ा है तो इश्क की इबादत की कज़ा कोई नहीं। ये जरा गौर कीजिएगा। मौला अली आ गए, मेरे आका निकल गए, ना अली के आने का पता चला, ना नबी के जाने का पता चला। अब आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हैं, मोहम्मद गए किधर से, अली आए किधर से। फरमाया बाहर तुम खड़े हो। एक बंदा कहने लगा उन्हें नजर क्यों नहीं आए? मैंने कहा मैं तुझे बताता हूं नजर क्यों नहीं आए। नबी आ जाए या चला जाए, काफिर को नबी नहीं नजर आता। मेरे जुमले तुझे जाया कर देता भाई, नहीं मेरा जुमले का तुझे जना मुल को ही नहीं पाया, जिना समझ आइए वो आप चुप किया को सुभान अल्लाह। ओ भाई मेरा नबी आ जाए या चला जाए, काफिर को नजर नहीं आता। इसी वास्ते शोर पाने ने तुम इतने महफिल कला करने हो, हजूर कैसे आएंगे? आप अपने घर में, आपने हाजी जनाब आइए साहब के घर में तुमने महफिल सजाई, फैसल ने अपने घर में महफिल सजाई, तो ये हजूर कैसे आएंगे? ये हजूर कैसे आएंगे? ये नहीं आते। मैंने कहा सोना, काफिर को नबी नहीं नजर आता। काफिर ना नबी को आते हुए देखता है, ना नबी को जाते हुए देख सकता है। ये पूछना नजर वालों से जो कहते हैं कि आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदा एक और को क्या नजर आए, वो क्या देखे। मेरे आका तशरीफ ले गए। इस पे बहुत कुछ कहा जा सकता है लेकिन टाइम नहीं है, मैंने जल्दी से आगे बढ़ना है। हजूर तशरीफ ले गए, मेरे आका ने वो मट्टी एक तरफ फेंकी। अच्छा यार एक गल और सुनो, चलो हजूर दे जान दा उन्हें नहीं पता चलिया, अली दे आन दा तो पता चल जाता। भाई अली के आने का तो पता चल जाता कि अली आए हैं, चले हजूर बाहर निकले, वो तो नूर थे, अली अंदर आए। तो फिर एक आशिक ने जवाब दिया, उसने कहा जो अल्लाह ने जिसको अली बनाया है वो भी काफिर को नजर नहीं आ सकता, मुशरिक को नजर नहीं आ सकता। तो सोना
जो मेरे अली के मकाम को नहीं समझ सकता वो मेरे मोहम्मद के मकाम को कैसे समझ सकता है। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मदीने में गए। 3 रातें मेरे नबी ने गारे सौर के अंदर गुजारी। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को मदीने के अंदर पहुंचे। मेरे आका इधर सफर के अंदर में, इधर मदीने वालों का हाल ये है। इधर जब मदीने वालों को ये खबर मिली हमारे आका मदीने में आ रहे हैं, हमारे आका मदीने में आ रहे हैं, हर बंदा बेताओं पे बेकरार खड़ा हुआ नजर आ रहा है कि हुजूर आ रहे हैं। उनसे अगर कोई सवाल करता, और मदीने वालों आज तुमने जश्न का समाओ यहाँ पे बपा किया हुआ है, अपने घरों को सजा के रखा है, अपनी छतों पे चढ़े हुए हो, बच्चियां भी दफ बजा के मेरे नबी के आने का राह देख रही हैं। मदीने वालों क्या हुआ? तो मदीने वाले हमें ये जवाब देते हैं, सोने हुजूर आ गए हैं, मेरा नबी आ गया है। मेरे आका जब मदीने में पहुंचे 3 दिन मेरे नबी के गुलाम नारे लगा रहे हैं, युनादूनका या मुहम्मद या रसूल अल्लाह। मदीने वाले 3 दिन मेरे नबी का इस्तिकबाल के अंदर खड़े रहे, मेरे नबी के आने का राह देखते रहे। इधर जब मेरे आका मदीने में पहुंचे, मेरे नबी के साथ मेरे नबी का यार अबू बकर सिद्दीक भी साथ हैं। मदीने वाले हैरान रह गए, इनमें आका कौन है, गुलाम कौन है? मेरे नबी करीम का गुलाम हजरत अबू बकर सिद्दीक समझ गए, वो राज़दान मेरे नबी का समझ गया, फौरन सवारी से नीचे आ गए, मेरे नबी की लगाम पकड़ ली ताकि पता चल जाए कि मैं गुलाम हूं, ये मेरे आका है। मेरे आका करीम जहां मदीने में पहुंचे, सारे सहाबा मेरे नबी के आने का राह देख रहे थे। पूरे मदीने में बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द, औरतें, सारे के सारे मदीने की गलियों में छोटी छोटी बच्चियां दफ बजा के नातें पढ़ रही हैं। ताला अल बद्रु अलैना मिन सनियतिल वदाइन वजब शुक्र अलैना मादहा लिल्लाहि दाइन। मेरे आका जब पहुंचे हर साहबी हाथ जोड़ने लगा, हुजूर मेरे घर में आए, हुजूर मेरे घर में आए। दूसरा कहता हुजूर मेरे घर में आए, तीसरा कहता हुजूर मेरे घर में आए। मेरा नबी तो रहमतुल लिल आलमीन थे, किसको हाँ करते, किसको इनकार करते? मेरे नबी ने फरमाया, सहाबा बड़े गौर से सुनना है, जुमले पे गौर कीजिएगा। मेरे नबी ने फरमाया नाकती हाज़ही मामूरतुन, मेरी ये जो ऊँटनी है ना, ऊँटनी नाकती हाज़ही मामूरतुन, ये मेरी जो ऊँटनी है इसको रब ने बता दिया है कि मैंने किधर जाना है। मैंने यहां पे आपको एक इश्क का जुमला देना है। मेरे नबी ने फरमाया रब ने मेरी ऊँटनी को बता दिया मैंने किधर जाना है। तमाम के तमाम मदीने वालों ने अपने अपने घरों के दरवाजे खोल दिए। जिसके दरवाजे के सामने से सवारी गुजरती, दिल अंदर से तड़पने लग जाता, दिल मचलने लग जाता, काश मेरे घर में आ जाए, काश मेरे घर में आ जाए। चलते 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 पूरे मदीने के सहाबा हुजूर के पीछे आगे आगे पूरा जुलूस बना हुआ है। दिन था 12 रबीउल अव्वल का, शहर था मदीने का, सवारी पे सवार था ताजेदार मदीना,
सवारी पे सवार थे तमाम नबियों का इमाम, सवारी पे सवार थे तमाम नबियों का सुल्तान, सवारी पे सुल्तान था कुल जहान का आका। पीछे पीछे नबी के सारे यार, नबी के सहाबा नाते पढ़ रहे हैं, दरूद पढ़ रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं। मैंने कहा सोना जुलूस तो इसी को कहते हैं, और किस चीज का नाम है? वहां 12 रबीउल अव्वल को मदीने में जुलूस निकले, न तेरी उंगली उठे, न कोई वहां फतवा लगाए। मैं यहां पाकिस्तान के इलाके रावलपिंडी में निकालूं तो कैसा फतवा आ सकता है? हजूर आगे आगे, मैं तो मैंने सिंधन बात की, हजूर आगे आगे तशरीफ ले जा रहे हैं। हजूर की सवारी चलती हुई जा रही है, एक बंद दरवाजा है, उस दरवाजे के सामने जाकर सवारी बैठ गई। मेरे नबी ने फरमाया साहबा मेरे रब ने मुझे ये हुक्म दिया, ये मेरा घर है, ये मेरी कयाम गाह है, मैंने यहां रुकना है, इस जगह पे मेरा कयाम होगा। और ये घर किसका है? हजरत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। इन्होंने दरवाजा बंद क्यों किया है? दरवाजा बंद करके ना अंदर बैठ के रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। काश मेरी किस्मत इतनी होती कि हुजूर मेरे घर में आ जाते, काश मेरा मुकद्दर इतना होता, मेरे मुकद्दर का सितारा जाग जाता, हुजूर मेरे घर में आते। जब मेरे नबी की सवारी वहां जाकर बैठी, साहबा ने दरवाजे पे जाकर दस्तक दी, आवाज लगाई, अबू अयूब दरवाजा खोल। अंदर से रोते हुए आवाज निकाली, फरमाया साहबा मुझे मत तड़पाओ, मुझे मत सताओ, मुझे मालूम है कि तुम में से कोई ये मुझे बताने आया है कि हुजूर फलां घर में चले गए हैं, हुजूर फलां सहाबी के घर में कयाम करने के लिए तशरीफ ले गए। काश अबू अयूब तेरी कुटिया इस काबिल होती कि रहमत कौनैन तेरे घर में आता। इधर सहाबा ने बाहर दरवाजे से जोर जोर से दस्तक दी, कहा अबू अयूब बाहरा दरवाजा खोल, तेरी किस्मत का सितारा चमक उठा है, रहमत कौनैन तेरे दरवाजे पे खड़े हैं, आका तेरे दरवाजे पे खड़े हैं, तेरे घर में खड़े हैं। हजरत अबू अयूब अंसारी जब ये सुना, दिल के बंधन खुद टूट गए हैं, हाय हाय, दिल में उजाले ही उजाले हो गए, चेहरे पे खुशी की लहर दौड़ गई। दरवाजा आके खोला, हुजूर का रुखे ज़ेबा सामने देखा, कदमों पे गिर गए, रोना आ गया। ए अबू अयूब ये रोने का मकाम नहीं है। तो आगे आशिक पता है जवाब क्या देता है? आशिक मुड़ के जवाब देता है कि इश्क से का रे मेरो में का मजा ना पूछो, इश्क सर का रे मेरो में का मजा ना पूछो, बिन देखे है लिखी ये ज़माने की भलाई। ओ अबू अयूब बहरा, अल्लाह का यार तेरे दरवाजे पे खड़ा है। मेरे करीम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा, नबी के कदमों पे गिर गए, अपने घर को देख के कहते हैं मेरा नसीब, अल्लाह का यार मेरे घर में आ गया है। मेरे आका यहां घर में तशरीफ लाए, और इधर पीछे का जरा हाल देखिए, जो मक्के में मेरे नबी के सहाबा रह गए थे, और जितने भी मेरे नबी के यार रह गए थे, तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा भाई, जितने भी मेरे नबी के सहाबा मक्के में रह गए थे ना, जब देखा कि हुजूर तशरीफ ले गए, हुजूर चले गए, सारे सहाबा, तवज्जो गौर से सुनिएगा, सारे सहाबा इकट्ठे होके काबतुल्लाह के पास आते, और काबतुल्लाह के पास आके गिलाफे काबा पकड़ते, गिलाफे काबा को पकड़ के अल्लाह के दरबार में हाथ उठा के कहते, रब्बना अखरिजना मिन हाज़िहिल क़रयति ज़ालिमी अहलुहा। या अल्लाह, मैं माना बड़ा प्यार नाल करने लगा था, मेरा जुमला जाया नहीं करना। रब्बना अखरिजना मिन हाज़िहिल क़रयति ज़ालिमी अहलुहा, या अल्लाह असां इस बस्ती विचों कढ, या अल्लाह हमें इस बस्ती से निकाल। रब्बना अखरिजना, ए हमारे रब हमें निकाल यहां से, मिन हाज़िहिल क़रयति ज़ालिमी अहलुहा, जहां जालिम कौम रहती है, हमें यहां से निकाल। मेरे नबी के सहाबा
काबतुल्लाह के पास खड़े होके, हजूर के ये आम बंदा नहीं, एक कल कल दे मौलवी नहीं, ये कोई जनाब पीर नहीं कह रहा, कोई मौलवी नहीं कह रहा, सहाबा कह रहे हैं। तो सहाबी कोई निकी जी जात वाला नहीं होता। सहाबा दुआ करते, या अल्लाह हमें यहां से निकाल, काबतुल्लाह के पास खड़े होकर। ए सहाबा, तुम्हें पता नहीं है कि ये अल्लाह का घर है? तुम्हें पता नहीं है कि अब जमजम का चश्मा इधर है? तुम्हें पता नहीं है कि मना की वादी इधर है? तुम्हें पता नहीं है कि अरफात का मैदान इधर है? तुम्हें पता नहीं है कि सफा मरवा इधर है? तुम्हें पता नहीं है हजर अस्वद इधर है? तुम्हें पता नहीं है कि मकाम इब्राहिम यहां पर है? और एक नमाज पढ़ने के सवाब 1 लाख के बराबर। एक नमाज तुम मस्जिद हराम में पढ़ोगे 1 लाख का सवाब मिलेगा, लेकिन तुम दुआ कर रही हो या अल्लाह सानू इथों कट। यार आखिर कोई रीजन है, होगी ना, कोई मामला होगा ना। जो साहबा दुआ कर रहे हैं या अल्लाह हमें मक्के से निकाल, तो क्यों? इमाम बहकी, इमाम इस्माइल हकी, दीगर आइम्मा ताहिरीन, अगर मैं हवाले यहां गिनना चाहूं तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन जो मानने वाले होते हैं तो वो एक भी मान लेते हैं, जिन्होंने नहीं मानना होता तो वहां 100 कर दो, उन्होंने नहीं मानना। तो जो मानने वाले हैं तो वो मान लेते हैं। जरा तवज्जो से सुनिएगा। इमाम बहकी, इमाम इस्माइल हकी, दीगर आइम्मा ताहिरीन लिखते हैं उसकी वजह यह थी कि हुजूर के सहाबा मक्के में काबतुल्लाह के साये में खड़े होकर कहते, या अल्लाह हमें यहां से निकाल। उसकी वजह यह थी कि मेरे आका ने मक्के को छोड़ दिया था, मेरे नबी ने मक्के को छोड़ दिया था। तो सहाबा अर्ज करते, या अल्लाह जिते सोना नहीं थे उथे असी भी नहीं रहना। जहां सोना नहीं है वहां हमने भी नहीं रहना, जहां सोना नहीं है हमने वहां नहीं रहना। और सहाबा, तुम्हें क्या सवाब नहीं चाहिए? अगर आज की 14वीं सदी का बंदा होता, वो तो कहता यार चलो अगर हुजूर नबी चला गया तो क्या होया, काबा तो साडे कोल है। नबी चला गया तो क्या होया, जमजम का पानी तो कोल है, जमजम का पानी तो कोल है। अब जरा सवाल तो करें साहबा से, ओ मेरे नबी के यारो, ओ मेरे नबी के ताबेदारो, ये क्या तुम्हें पता नहीं है ये इन मौलवियों से ज्यादा जानने वाले हैं। मेरे नबी के यार हैं, एक एक सहाबी के नाम पे मेरे बच्चे कुर्बान है, मेरी नस्लें कुर्बान है, मेरे माँ बाप नबी के यारों पे कुर्बान है। मेरे नबी के सहाबी इतने पाकबाज सहाबा, मेरे नबी के सामने दरसे तौहीद पढ़ने वाले यार, मेरे नबी की बारगाह के अंदर तौहीद सीखी है, मेरे नबी से कुरान सीखा है, मेरे नबी से शरीयत मुताहरा सीखी है। मेरे नबी के यारो, तुम्हें पता नहीं है, उन्हें पता था एक नमाज के बदले में 1 लाख का सवाब मिलेगा। उन्हें यह पता था कि मकाम इब्राहिम इधर है, उन्हें ये पता था हजर अस्वद इधर है, वो ये जानते थे कि मना की वादी भी इधर है, वो ये जानते थे अराफात का मैदान भी इधर है, वो ये जानते थे कि सफा मरवा की पहाड़ियां भी इधर हैं। यहाँ पर कदम कदम पे अल्लाह ने सवाब रखा है, कदम कदम पे अल्लाह ने नेकियां रखी हैं। तवज्जो, कदम कदम पे अल्लाह ने नेकियां ही नेकियां रखी हैं, सवाब ही सवाब रखा है। लेकिन मेरे नबी के यार, उन्हें सवाब नहीं चाहिए था, उन्हें आमिना का लाल चाहिए था। तो नबी के यार ये ऐलान करते दिखाई देते हैं कि ओ नबी का कलमा पढ़ने वालों, बेशक यहाँ पे मनाओ, बेशक बड़ा बड़े मैदान हो, अराफात का मैदान हो, अब ज़मज़म का चश्मा हो, हमें उस जगह पे नहीं रहना जिस जगह पे आमना का लाल नहीं है, जिस जगह पे हसनैन का नाना नहीं है। तो अब जरा मेरा जुमला सुनिएगा, मैं अपना जुमला पूरी तकरीर का खुलासा देने लगा हूं, मेरा जुमला जाया नहीं कीजिएगा। जिस जगह पर नबी ना हो, सहाबा वहां रहना
रहना गवारा नहीं करते, वहां रहना पसंद नहीं फरमाते। तो जिस दिल में मोहम्मद का जलवा ना हो वहां सहाबा कैसे आ सकते हैं? मरहबा मरहबा या नबी या नबी। और जुमला समझे हो? आज साहबा की रट तो हर कोई लगा रहा है, हम साहबा के नौकर, हम साहबा के नौकर। और सोनिया, साहबा का नौकर वो बनता है जिसके दिल में मोहम्मद मुस्तफा का जलवा हो, जहां नबी का की मोहब्बत और नबी का प्यार हो। और मेरे नबी के सहाबा वहां उस जगह पर रहना गवारा नहीं करते जिस शहर में मेरा नबी ना हो। मेरे नबी के यार उस शहर में रहना गवारा नहीं करते जहां आमना का ताजेदार ना हो। तो मुझे बताओ, जिस शहर में सहाबा नबी ना हो रहना गवारा नहीं करते, तो जिस दिल में मोहम्मद का प्यार ना हो वहां सहाबा कैसे? क्या सहाबा को नहीं पता था कि हाँ एक एक कदम के बदले में करोड़ हाजिर हैं? अच्छा, एक मुझे मसला बताओ यार, आज किस किस ने किया हुआ है? आजी साहब चलो जनाब, अमन आ गया नहीं आज के ना फिर आजी साहब अल्लाह तो सलामत रखे। चलो यार आज दुआ करने हैं, या अल्लाह इस महफिल पाक का सदका सारिਆਂ ਨੂੰ अगले साल ले जा। यानी तुसी जाना भी पसंद नहीं करते, इतनी अमीन भी तेली आखी वाला जाए। अल्लाह मेरे समेत सारिਆਂ मदीने ले जावे। जिस नहीं जाना वो सिर तले करके बहवे, जिस जाने वो सिर चुक के आखो आमीन। अरफात अपना मुज़दलिफा वाली रात, हाजी साहब मुझे ये बताएं कि आपने नमाज मगरिब कब पढ़ी थी? मुज़दलिफा वाली रात, यानी हुक्म क्या होता है कि वहां से अरफात में जूं ही उधर सूरज गरूब होने तक वहां आ जाता है, आपने वहां पहुंचना है भाई, वहीं पे स्टे करना है। किधर? जूं ही सूरज गरूब होगा, ऐसा भाई गल है नसो भाई। रात को आपने कितने बजे मगरिब की नमाज पढ़ी थी? टाइमिंग क्या होगी? यानी ये जब गए तो शायद उस वक्त कुछ स्पीडी वगैरह का मसला तेज होगा। मैंने एक हाजी साहब को पूछा, मैंने कहा हाजी साहब आप मुझे बताएं कि आपने मुज़दलिफा वाली रात नमाज मगरिब कितना बजे पढ़ी? उन्हें आखिर जी रात 3 बजे। किथे जाके बोलो ना? मुज़दलिफा जाके रात 3 बजे मगरिब की नमाज। मैंने कहा कज़ा पढ़ी होगी? ना जी ना यार, मेहरबानी करो यार, ना जी ना, कज़ा नहीं अदा। नमाज मगरिब कितने बजे? 3 बजे। तो कज़ा नहीं, तो कुमंदी रात 3 बजे जना मगरिब की नमाज पढ़े, वो भी अदा। अच्छा जिसा मुझे बताएं कि मुज़दलिफा वाली रात वहां आपने तहज्जुद पढ़ी थी? आज साहब मेरे ख्याल भुल पे तुम भुलने हो। मुज़दलिफा वाली रात हुक्म यह है कि वहां नफल नहीं पढ़ना है, नफल नहीं पढ़ना है। क्यों? अब यार एक बंदा है यहां से निकल रहा है, मुज़दलिफे को जा रहा है, उसके लिए हुक्म यह है कि तू जिस वक्त कोई रात को 2 बजे पहुंचता है, कोई 3 बजे पहुंचता है, कोई सुबह सहरी से पहले पहुंचता है, कोई रात को 12 बजे पहुंचता है, हुक्म क्या है कि क्या करना है? नमाज मगरिब की अदा पढ़नी है, कज़ा नहीं, अदा पढ़नी है। मैंने एक मौलाना साहब को पूछा, मैंने कहा मौलाना मुझे बताएं रात को 3 बजे कौन सी अदा है? मेहरबानी करें ना यार, बोले यार, बोलो यार। और रात को 3 बजे कौन सी अदा है? रात को 2 बजे कौन सी मगरिब की नमाज है? कहने लगा मौलाना मुझ बस ज्यादा बहसों में मत पड़ो, नबी ने कहा है, नबी ने कहा है कि रात को जिस टाइम भी आओ नमाज मगरिब की कज़ा नहीं, जल्दी बोलिए, कज़ा नहीं, अदा पढ़नी है। रात को 1 बजे पढ़ो फिर भी कज़ा अदा, 2 बजे पहुंच
पहुंचो फिर भी अदा, 3 बजे पहुंचो फिर भी अदा, कज़ा नहीं पढ़नी। मैंने कहा बंदा है खुदा रात को 3 बजे मगरिब की नमाज पढ़ रहा है, कहा ये टाइम के चक्कर में मत पढ़। नबी ने कहा ऐसा कर तो तेरे लिए शरीयत बन गई है, शरीयत बन गई है। अब रात को वहां पर पहुंच, उस रात मुज़दलिफा वाली रात हुक्म यह है कि नमाज तहज्जुद मत पढ़ो। ये तो क्या बड़े से बड़ा हाजी कोई नहीं पढ़ता, बड़े से बड़ा मुफ्ती नहीं पढ़ता, बड़े से बड़ा शेखुल हदीस नहीं पढ़ता। हजरत यहां इबादत करने आए हो, एक एक रकात के बदले में हजार हजार रकातों का सवाब, यहां तुमने नौफल क्यों छोड़े? तो जवाब आता है कि मेरे नबी ने नहीं पढ़े, मेरे नबी ने नहीं पढ़े, तो तेरे मेरे लिए हुक्म आ गया कि नहीं पढ़ना। यहां इस रात मेरे नबी ने दुआएं मांगी हैं, तेरे लिए हुक्म है दुआएं मांग। जहां नबी ने जो किया है वो करता जा, तेरे लिए यही शरीयत और कानून और रसूल बनता रहे। अब मुझे बताओ उस नबी का कमाल क्या होगा जिस नबी के कहने पर शरीयत बदल रही है, जिस नबी के इशारे पर शरीयत बदल रही है, जिस नबी के करने पर शरीयत बदल रही है। इधर हुक्म क्या है? मेरे आका नमाज में खड़े हैं, जल्दी से मेरे आका नमाज में खड़े हैं। मेरे आका ने नमाज असर है, अजूर 2 रकातें मुकम्मल कर चुके हैं, 2 अभी बाकी हैं। मेरे आका का रुख है बैतुल मुकद्दस की तरफ, मस्जिद अक्सा की तरफ। अजूर ने 2 रकातें मुकम्मल की। इधर से लांतियों ने ताना दिया, उन्होंने कहा है नबी आया तो किबला पुराना ही रखे हुए सुन। अगर नबी शरीयत नहीं लेके आया तो साढ़े किबलेदार मुंह करके क्यों पढ़ना है? मेरे आका करीम ने, मेरे आका ने नमाज के अंदर न कोई सजदा किया, न कोई दुआ मांगी, न मेरे नबी ने अल्लाह के दरबार में इल्तिजा की। मेरे आका नमाज असर पढ़ा रहे हैं, 2 रकातें हो चुकी हैं, 2 बकाया हैं। अल्लाह की तरफ से आवाज आई, सिर्फ इतना किया। नमाज के अंदर मेरे नबी ने अपने सरे अनवर को आसमां की जानिब उठाया। अल्लाह की तरफ से आवाज आई, क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समा फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरज़ाहा। ए मेरे महबूब, ये बार बार तेरा सर आसमां की जानिब उठाना मैं अल्लाह देख रहा हूं। जा मेरे नबी फवल्ले वजहका शतरल मस्जिदिल हराम, अपने रुख को मस्जिद हराम की तरफ फेर ले, अपना रुख मस्जिद हराम की तरफ फेर, अपना रुख मस्जिद हराम की तरफ फेर, अपना रुख बैतुल्लाह की तरफ फेर। आका मस्जिद अक्सा की तरफ नमाज पढ़ रहे थे, मस्जिद हराम इधर है। नमाज के अंदर 2 रकातें मुकम्मल हैं, 2 अभी रहती हैं। मेरे आका ने रुख फेरा, मेरे नबी ने रुख फेरा, अब अबू सैद ये रुख हो गया। मेरे नबी ने इधर रुख फेरा, सहाबा का रुख इधर है। मेरे आका ने सफों को चीरा, आका उधर जाके इमाम बन गए। नबी के यारों ने, यार मेहरबानी मेहरबानी, ये सामने टिल्ला इतना जनाब, मैं तो वाकई में इश्क के जुमले दे रहे हैं, सुभान अल्लाह ऊंची बोलो यार। मेरे नबी के यार नबी के पीछे नमाजें पढ़ रहे हैं, किसी ने उन्हें बताया नहीं है, तवज्जो, किसी ने उन्हें बताया नहीं है कि तुमने अपना रुख इधर करना है, तुमने अपना रुख नबी के पीछे करना है, जिधर नबी जाए उधर जाना है। यहां नमाज के अंदर है, चलो वैसे तो चलो इंज ते जनाब साहबा हुजूर दे पीछे जांदे सन, कम से कम नमाज में तो ख्याल कर लेंदे। और भाई हुक्म होता अगर तो हुजूर फरमाते इधर रुख करो, तुमने करना चाहिए था ना। नमाज के अंदर तवज्जो है, नमाज में मेरे आका खड़े हैं, जब हुक्म हुआ ना इधर कर, मेरे नबी ने अद्धे साहबा ने जिन्हों का रुख इधर ही है, अद्धे आए हाय हाय यार, इन साहबा से पूछो, साहबा नमाज पढ़ रहे हो अल्लाह की, नमाज में खड़े हो अल्लाह के हुजूर, कयाम कर रहे हो अपने रब के हुजूर,
सजदा कर रहे हो अपने रब के लिए। जब हमें मौलवी हुक्म अपना यहाँ तलकीन करते हैं कि जब भी मस्जिद में आओ तो दुनिया से राब्ता तोड़ के खुदा से राब्ता जोड़ लो। भाई दुनिया से राब्ता खत्म, रब से राब्ता शुरू। तो भाई खुदा के हुजूर जब बंदा ज़हन दिलो दिमाग जान से हाजिर नाजर होकर अल्लाह के दरबार में खड़ा होता, चले हजूर अगर मुड़े तो हजूर सानू आखणगे ते असीं मुड़ांगे। तो ये सहाबा मुड़ के हजूर के पीछे क्यों गए? उन सहाबा को पता था कि सोना जिधर भी जावे असा उधर ही मुड़ना है। मेरे गोलड़े के सुल्तान बोले फरमाते हैं कि काबे वल मुमाया, जाना चाहते हैं इसकी वादी में? मिल की आवाज है इधर है। काबे वल मुमाया, काबे वल मुमाया, एक सोना तू लगने दूजा फेरे तो माया, दूजा फेरे। थोड़ी आवाज आवे यार। एक सोना तू लगने दूजा फेरे तो माया, दूजा फेरे तो माया, दूजा फेरे। मेरे आका ने हजूर के पीछे रुख फेरा। इसका मतलब यह है कि हजूर के सहाबा हर वो अमल करते थे जिसके रजा में सोना राजी हो जाए, सोना राजी हो जाए। मेरे नबी के गुलामों, उस नबी का मिलाद हमने मनाया जिस नबी पर सहाबा टूट टूट के प्यार किया करते थे। फिर हमने देखा कि मेरे नबी ने, यार बात गलत अपना रब से रब मिला के मैं बात को खत्म कर दूं, हमने किया प्यार अपने नबी से, हमने अपने नबी से प्यार किया। बल्कि मैं वो रवायत सुना देता हूँ, सुना देवा चूंकि टाइम 15 मिनट उत्ते हो गए। चलो देख लेने आ, जरा हाथ खड़े करो आ जिड़े जिड़े बंदे थोड़े जो थक गए। आप पहले जुमला तो सुनिया करो, अल्लाह दे बंदे हैं थके तो नहीं हो? रवायत सुना दूं? अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको बरकतें दे। यही होता है कि नबी के जिक्र में यार रात के जनाब 12 बजे शवाक भाई, सियासत के लिए कौन बैठता है? किसी के लिए कौन बैठता है? सियासत के जनाब जलसे होते हैं तो पकड़ पकड़ के आने ने, आओ बिरयानी भी दे सही, आओ ये भी दे सही, आओ ये भी दे सही। जरा इनसे पूछ क्यों बैठे हो? ये कहेंगे अपने नबी की मोहब्बत के लिए बैठे हैं। वो कैसा नबी है कि जिसकी मोहब्बत में दुनिया आज भी बेकरार है। यार 14 सदियां बीत गए, मेरे और तेरे सामने जब हमारे नबी का नाम आता है तो कलेजा अंदर से तड़पने लगता है, कलेजा अंदर से मचलने लगता है। तो उन सहाबा की अदाओं को देख जो सामने रुख ज़ेबा को दीदार करते रहे हैं, हजूर को देखते रहे। हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपको हजूर ने यमन में गवर्नर बना के भेजा। हजरत मुआज़ बिन जबल वहां नमाज पढ़ा रहे थे, बड़े गौर से सुनना है, नमाज पढ़ा रहे थे। नमाज पढ़ाते पढ़ाते आपने एक रुकू की तिलावत फरमाई, नमाज जारी थी, आपने किरात फरमाई जिसमें आता है वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला। इस रुकू की तिलावत आपने फरमाई तो पीछे खड़े मुक्तदियों में एक बंदा बेसाख्ता बोला, कहने लगा कर्रत ऐन उम्मी इब्राहीम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मां की आंखें ठंडी हो गई हैं। एक मुक्तदी ने पीछे से कहा क्यों? कि नमाज में जनाब इब्राहीम का लफ्ज आ गया था, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम आ गया था। यानी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम करोड़ों साल हजारों साल पहले गुजरे हैं, आज नमाज में उनका जिक्र आया तो मुक्तदी की जुबान से निकला कि हजरत इब्राहीम की मां की आंखें ठंडी हो गई। यानी जब बेटे का जिक्र आता है मां की आंखें ठंडी हो जाती हैं। तो हमारे उस्ताद फरमाते हैं पुत्र खुद सोचो कि जब नबी का जिक्र आता होगा या सैयदा ज़हरा का जिक्र आता होगा, जब हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन का जिक्र आता होगा तो मेरे नबी की आंखें कितनी ठंडी होती होंगी। तो अब उलमा में यह हुक्म देते हैं
कि हर बंदे की मंजिल क्या है, रब राजी हो जाए। यही है ना, जल्दी मैंने रब से रब अपने जुमले से जुमला मिलाना है, बस तकरीर खत्म जी। ऊंची बोलिए। हर बंदे का जनाब अमाना कोशिश क्या होती है कि रब राजी हो जाए। नमाजी नमाज पढ़ता है कि रब राजी हो जाए। कुरान की तिलावत करने वाला कारी कुरान तिलावत कुरान इसलिए करता है कि खुदा राजी हो जाए। सारी अलगर्ज अगर हम गिनते जाएं तो मुड़ के बात इस पे खत्म होगी कि खुदा राजी हो जाए। अब जरा खुदा से पूछें, या अल्लाह तू कैसे राजी होगा? या अल्लाह तूने कैसे राजी होना है? क्या नमाजों से, क्या ज़कातों से, आज से, क्या दीगर अमाल से? फरमाया नहीं, ये तो तुम्हारे लिए है, ये तो तुम अपने लिए करते हो। तो ये तो तुम नमाज पढ़ के अपने जिस्म की ज़कात देते हो, ये ज़कात दे के अपने माल का मैल निकालते हो। तुम जनाब काबतुल्लाह के पास जाती हो अपने गुनाह धुलवाने के लिए, रोजा रखते हो अपने अंदर बातन की ज़कात अदा करने के लिए। मेरे लिए क्या किया? या अल्लाह तू कैसे राजी होगा? फरमाया मेरा एक ठिकाना है, आमना का लाल मोहम्मद मुस्तफा है। तुमने मेरे यार मोहम्मद को राजी करना है, मैं कायनात बनाने वाला रब राजी हो जाऊंगा। हम पहुंचे दरे रसूल पे, या रसूल अल्लाह रब को राजी करना है, उसने ठिकाना आपका बताया, आप कैसे राजी होंगे? यार नहीं ना, यार नहीं ना, यार ऐसे नहीं, इंज ना करो ना, जरा सुभान अल्लाह ऊंची बोलो यार, ऊंची बोलो। या रसूल अल्लाह आप कैसे राजी होंगे? तो मेरे नबी ने हमें एक दरवाजा बताया, मेरे नबी ने एक दर बताया, मेरे नबी ने एक घर बताया, मेरे नबी ने एक जगह बताई। फरमाया अगर मुझे राजी करना चाहते हो तो मेरी बेटी ज़हरा के दरवाजे पे जाओ। ज़हरा राजी हो गई, मैं रसूल राजी हो जाऊंगा। हम पहुंचे दरे ज़हरा पे, ए सैयदा तेरे नाम पे हमारी माएं कुर्बान है, तेरी अज़मत पे हमारी बेटियां कुर्बान, तेरी अज़मत पे हमारे जाने कुर्बान, हमारे बच्चे कुर्बान हैं। ज़हरा तुझे राजी करने के लिए क्या करें? फरमाया मुझे राजी करने के लिए मेरे बेटे हसनैन को राजी करना पड़ेगा। तो नतीजा क्या निकला कि खुदा को राजी करने के लिए निकले हो, सबसे पहले क्या करो? हसनैन को राजी करो, हसन हुसैन को राजी करो। हसनैन राजी हो गए, सैयदा ज़हरा मौला अली राजी हो जाएंगे, मौला अली सैयदा ज़हरा राजी हुई, मदीने का सुल्तान राजी। जब कायनात का रसूल राजी होगा, कायनात बनाने वाला रब भी राजी हो जाएगा। इसलिए हम हर जगह पर, हर महफिल में हम हसनैन का भी जिक्र करते हैं। हम हसनैन का जिक्र इसलिए करते हैं कि ज़हरा राजी हो जाए। ज़हरा को सलाम अकीदत इसलिए पेश करते हैं कि मदीने का सुल्तान राजी हो जाए। हम नबी का मिलाद इसलिए मनाते हैं कायनात का रब राजी हो जाए। हुण पता चलिया ने कि कर कर गली गली असी मिलाद क्यों करने हैं? ये घर कर गली गली नगर नगर करिया करिया बस्ती बस्ती नबी का जिक्र क्यों करते हैं? कायनात का रब राजी हो जाए, खुदा राजी हो जाए। तो सोना जो ज़हरा को छोड़ के हसनैन को छोड़ के जाता है, ना मदीने वाला राजी होता है, ना कायनात का रब राजी होता है। सैयदा ज़हरा कौन है? घर में मेरी माएँ बहनें सुन रही हैं, मैं अपनी माँ बहनों के लिए एक जुमला दे दूं। दुआ करो कि अल्लाह हमारी माँ बहनों को सीरत फातिमा अता फरमाए। मेरी माँ मेरी बहन ज़हरा उस हस्ती का नाम है जिसके सर की चादर अगर लह जाए तो खुदा कायनात आलम बनाने वाला खुदा आसमान से फरिश्ते जिब्रील को भेज देता है। वो ज़हरा हाथ उठा दे, आसमान वाला के रहमत के दरवाजे खुल जाते हैं। उस ज़हरा का क्या मकाम है, वो ज़हरा कितनी अजीम माँ है। यार मैं जुमला ही मुका देवा, हर माँ बेटे के लिए जन्नत। मेरे जुमले ज़ाया नहीं करना, मैं अपने भरावां वास्ते दे रहे हैं, बिलखसूस फैसल भाई ते कामरान भाई। हो कामरान भाई कितने हुए? अच्छा अल्लाह सलामत रखे। हाँ जनाब अमान तुम सामने रहो ना कि ताकि तुहाडे वास्ते भी कोई जुमला हो जाए ना। तुम बाद कहना जी मुफ्ती साहब तुम साढ़े वास्ते क्या किया। अल्लाह सलामत रखे। जरा तवज्जो से सुनिएगा अदर भाई। ज़हरा की शान मैंने आपको सुनानी है, मैंने सिर्फ आपको समझा के लफ्ज़ों में। हर माँ अपने बेटे के लिए बोलो ना। हाँ तुम आखो जी असी माओ प्यो की खिदमत ही ना करने इस वास्ते असी गल ही कोई नहीं करने। मिलाद में सोना इसलिए नहीं मनाया जाता कि बंदा मिलाद के महफिल में आए, आकर जनाब नात खानों की जनाब नातें सुने, खतीब की तकरीर सुने, बंदा गौर करे जनाब अमन आवाज़ चंगी सुन, सुर चंगी लाइस,
शेर चंगा पढ़िया। इन चीजों पे गौर ना किया करो, ये गौर किया करो कि ये खतीब हमें दे के क्या गया है, ये हमें क्या बता के गया है। तो मैं थाना अगे भी हथ जोड़ सा सोने खुदा का वास्ता ने ना तो नात रहन दियो, इसा कवाली ना बढ़ाओ। कवाली भी तो नात में कोई फर्क रखो। किधर वो नथान चला गया? हाँ जो कि उसों जनाब मन के अगे जाना उसी ना साढ़े नाथखाना के अंदर पैड़ पे ही उदा दी कसम। एक तो 2 नंबर पीरा साढ़े मसले का तबाह किया, तो इन्हें नथखाना साढ़े मसले का तबाह बेड़ा गर्क करके रख दिता। इन नथखानों की अगर इसलाह की जाए ना तो मुड़ के आते मौलवी साढ़े नालों जल्दन, क्यों तुहाडे नाल सारी जमीन सांझी है कि असं तुहाडे नालों जलने आ। अल्लाह का शुक्र है तुहाडे कोलों ज्यादा पैसे मैं कहना महफिलों में, लेकिन साढ़े मसले का तुमने बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। अब इतने बंदे बैठे हैं, उसने जनाब डग डग किया, तुम्हें समझ आइए उस नात के आखी समझ आइए ना। देखो ना यार, महफिल को महफिल नात को महफिल नात रहने दो, महफिल समा ना बनाओ। कवाली को कवाली की हद तक रहने दो। इसे जनाब मन वो दूसरा निजाम ना लेके आओ कि लोग जनाब हमारे ऊपर उंगलियां उठाएं, हमसे सवाल करें। मैं जनाब मरी में था, वो मेरे तो पहले जनाब डग्गा डग डग्गा डग डग्गा डग जनाब ना तो पढ़ता ना समझ आवे, लोग परेशान हैं करके जनाब थकने आखना केवे। मैं जूं ही जाके बैठा अपना स्टेज पे तकरीर के लिए, मेरे पास चिट आ गई, हजरत ये जो इसने नात पढ़ी है जरा इसके बारे में शरी मामला बताया। मैं इसने क्या पढ़ा? मैं क्या बैठा ने इसको तो पूछो, जो पढ़ रहा साढ़े को क्यों पूछने हो भाई? अगर शरीयत के खिलाफ असी कोई गल करने, मेरे मुंह चो शरीयत के खिलाफ गल निकली है, थोड़ा हक बनता उठ के मैं रोक लो। खतीब साहब खबरदार, शरीयत के खिलाफ बात कर रहे हो, शरीयत मुतारा के खिलाफ बात कर रहे हो, तो नथान करन साढ़े को क्यों पूछते हो? ना पकड़े करो ना। आपने कभी किसी नथान को पूछा है ओ जी दफ के साथ हम इसलिए पढ़ते हैं बच्चियों ने दफ बजाया था? यही दलील है ना। एक कट के दियो, कड़ी किताबें लिखी है, सारे नथाना तो मेरा चैलेंज है, कड्डो कड़ी किताब च। मैं थोड़े सामने इतना बयान कर दी है पहले, लेकिन मैं किताब का हवाला नहीं देता। ये नथाना पूछो, जड़ा आवे ना डग डग ना नात पढ़ने वाला, उसको तो पूछो साके तू पढ़ने जरा इसका जरा सबूत दो, जवाब पेश करो, कहां से तुमने ये दफ निकाला है महफिल नात में हजूर की नात पढ़ते हुए? और आखन गए हजूर जब मदीने में आए ना, बच्चियों ने मदीने की दफ बजा के हजूर का इस्तकबाल किया, पढ़ा तला अल बद्र वाले ना, तो उस पकड़ो उस आंखों दलील दे किड़ी किताब में, कौन सी किताब में? तुमने जनाब बेड़ा कर करके रखा हुआ है। नात पढ़ो सोनी पढ़ो यार, मेरे इमाम अहमद रजा का कलाम क्या कलाम मुक्के? इमाम अहमद रजा ने थोड़े कलाम पढ़े? हाँ कलाम पढ़ना है तो पढ़ो, शाह नसीरुद्दीन नसीर गोदड़वी का कलाम पढ़ना है तो पढ़ो, हजरत सैयदना पीर मेहर अली शाह का, पता चले यार कोई कलाम है। पीर मेहर अली शाह साहब के लिखते हैं, आप फरमाते हैं कि सुब्हानल्लाह 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 सुब्हानल्लाह, आज सिख में तेरा विवदे उदास गनेरी ये लो विच शो ये चंगेरी क्यों ने ना लाया क्यों जड़िया सुबह सुब्हानल्लाह मा अजमल का मा अहसन का मा अकमल का, किते मेरे अली किते तेरी सना गुस्ताखे अखी किते जा अड़िया सुबह। तो इस तरह के कलाम पढ़ो जिसमें कोई असर भी हो।
कि पता भी चले तो खैर मैंने ये बात आपने कर दिया। तो मैं माजरत के साथ, ये मेरा फरीज़ा था, ठीक है, ये मेरा फरीज़ा था। 3-4 दिन कबल भी ये काम एक जगह पे हुआ। मुझे फिर बंदों ने, काफ़ी सारे ने पूछा थी हजरत आप बैठे हुए थे, आपकी मौजूदगी में ये काम हुआ, आपने नहीं। मैंने कहा यार मैं असली अगर कोई गल करिए तो महफिल कराने वाला जना खफा यार हमारे मेहमानों के खिलाफ, अगर ना बोलिए तो लोग दोनों पकड़ देना, वीडियो लाइव जा रही होंगी, दुनिया तक रही होंगी है कि आप बैठे हुए थे आपके मौजूदगी में, आप इसका मतलब है कि आपके पास जवाब है। मैंने ये बात कर दी है कि शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात है, मैंने इसलिए बात की है। तो खैर मैंने बात क्या कर रहा था कि हर माँ अपने बेटे के लिए जन्नत, तेरी माँ तेरे लिए जन्नत, मेरी माँ मेरे लिए जन्नत, मुफ्ती की माँ मुफ्ती के लिए जन्नत, शेखुल हदीस की माँ उसके लिए जन्नत, यानी ऊपर तक अगर चले जाओ तो आप हजरत गौसे आजम तक चले जाओ, हजरत गौसे आजम की माँ उनके लिए जन्नत। हर एक ने सुनना है कि माँ के कदम के तले जन्नत है। तो मैं सैयदा ज़हरा को सलाम ना करूं, मैं सैयदा ज़हरा के मुक़द्दर को सलाम न करूं, मैं सैयदा ज़हरा की अज़मत को सलाम न करूं? वो सैयदा ज़हरा जो सारी कायनात की मलका है, हर माँ अपने बेटे के लिए जन्नत है, हर माँ अपने पुत्र के लिए जन्नत। तो ज़हरा तेरे मुक़द्दर पे सदके, ज़हरा तेरे नसीब पे सदके, ज़हरा तेरी अज़मत पे सदके, तो उन बेटों के लिए जन्नत है जो खुद जन्नत के मालिक और वारिस हैं, जो खुद जन्नत के वारिस हैं। अगली गल, हर बीवी अपने खामद का आधा ईमान, हर बीवी अपने खामद का निस ईमान, आधा ईमान। अब सैयदा ज़हरा पे ये कानून लगाओ, ज़हरा तुझ पे सदके जाएं, बोलो यार, बोलो या ज़हरा के नाम है, बोलो यार ऊंची बोलो, ज़हरा तुझ पे सदके जाएं, ज़हरा तेरे अज़मत पे कुर्बान जाएं। तू उसके लिए, उस अली के लिए आधा ईमान है जो तमाम के तमाम मोमिनीन के लिए कुल्ले ईमान है, जो तमाम मोमिनों के लिए कुल्ले ईमान है। अगली बात, हर बेटी बाप के लिए रहमत। यार इस जुमले ढिल्ला नहीं बोलना, हर बेटी बाप के लिए रहमत, तेरी बेटी तेरे लिए रहमत, मेरी बेटी मेरे लिए रहमत, इनकी बेटी इनके लिए रहमत। जितने बैठे हो हर एक की बेटी उस ज़हरा पे कुर्बान न जाऊं, ज़हरा की इज्जत पे कुर्बान न जाऊं, ज़हरा की जूती पे कुर्बान न जाऊं, ज़हरा के नाम पे मेरे बच्चे कुर्बान, ज़हरा के नाम पे हमारी माएं बहनें कुर्बान, ज़हरा के नाम पे मेरी जान कुर्बान। ज़हरा उस बाप के लिए रहमत है जो कायनाती आलम के लिए खुद रहमत बन के आया है। चलो सलाम करें उस आस्ताने को, हुसैन पाल के दिया है जिसने जमाने को है। सुबह शाम यही कारोबार करते हैं, ज़हरा और ज़हरा के बच्चों से प्यार करते हैं। अल्लाह ताला हमारे भाइयों को सलामत रखे। मकसद मिलाद ये है मेरा भाई, मिलाद में आने का मकसद क्या है कि जो बेनमाजी है नमाजी बन के उठे, जो वालदैन का नाफरमान है माँ बाप का फरमा बरदार बन के उठे, जो बदअमला है वो अमल वाला बन के उठे, जो लादीन है वो दीनदार बन के उठे। तो मजा ही नहीं आई है। इसलिए मिलाद का मकसद है, मिलाद हम क्यों मनाते हैं? ताकि मदीने वाले का प्यार दिल में आ जाए, हजूर की मोहब्बत आ जाए, हमारे नौजवान को पता चले कि मेरा नबी कितना सोना मेरा नबी था, मेरे नबी का चेहरा कैसा था, मेरे नबी की अदाएं कैसी थी, मेरे नबी की सूरत कैसी थी, मेरे नबी की सीरत कैसी थी। ये मकसद होता है मिलाद मनाने का। हाजी साहब ने अपने घर में, हमारे भाइयों ने मेहनत करके अपने घर के अंदर मिलाद मनाया, आपको बुलाया, मुझे बुलाया, इकट्ठा किया, आपको कहा आओ सोने नबी के हुस्न जमाल का तज़किरा सुनना, मुझे कहा आप आएँ हजूर के हुस्न जमाल का जिक्र हमें सुनाएं, हमें हजूर की शरीयत बताएं। तो मेरा भाई शरीयत मुताहरा क्या है कि हमने नबी के मिलाद में सीखा क्या। सुबह अगर आपसे कोई सवाल करे, रात सारी हाजी साहब के घर फैसल भाई ने बुलाया सी तो उत्थे गए हो, उन्होंने घर दे जिक्र सुनिया ने, मिलाद की महफिल में बैठे रहो, के सीख के आए हो? तो तुसीं असीं जवाब की देना है कि असीं सीख के आए हैं, जिस नबी का मिलाद मनाना से बैठे हैं, अज तो बाद उस नबी ने सानू नमाज का हुक्म दिता, असीं नमाज नहीं छोड़नी इंशाअल्लाह। बोलो सारे इंशाअल्लाह।
तो जो सवाल करे क्या सीख के आए हो, उसे कहो यार मैं बेनमाजी था, मैं नबी के मिलाद में गया हूं, नमाजी बन के आया हूं। यार मैं नबी के मिलाद में गया हूं, मैं माँ बाप का नाफरमान था, अपने बूढ़े बाप को मैं मुंह नहीं लगाता था, अपनी माँ को मैं मुंह नहीं लगाता था, लेकिन मैंने नबी मिलाद वाले नबी की बारगाह में जाकर मैंने मिलाद में ये सुना है कि वो नबी वो आया है, माँ बाप की इज्जत का रखवाला बन के आया है, माँ बाप की इज्जतें बताने वाला बन के आया है। तो लिहाजा मैं अपने माँ बाप का फर्माबरदार बन के आया हूँ। जितने मेरे जवान भाई बैठे हो, आप सबसे मैं एक चीज मांगने लगा हूं। आज रात घर में जाके सब ने अपनी मां के कदमों को चूमना है। करेंगे इंशाअल्लाह। खुदा की कसम, जो प्यार से अपनी मां के कदमों को चूमता है, जन्नत उसके लिए तड़प तड़प के आगे आती है। या अल्लाह, कि जो मां के कदम चूम रहा है, अल्लाह मुझे इसे दे दे, इसे मुझे दे दे। जो बाप के आगे बढ़ के ना, मेरे नबी का साहबी हुजूर के दरबार में आया, उसने अर्ज किया, या रसूलल्लाह मैंने कसम खाई है कि जन्नत की चौखट को चूमूंगा, जन्नत की हूर की पेशानी पे बोसा दूंगा। ये मैंने कसम दुनिया में पूरी करनी है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा हुजूर मैंने दुनिया में जीते जी मैंने ये कसम खाई है कि मैंने ये मन्नत पूरी करनी है। करना क्या है? जन्नत की चौखट को चूमना है और जन्नत की हूर की पेशानी पे बोसा देना है। ये जीते जी पूरी हो सकती है कसम? नहीं हो सकती। लेकिन लजपाल नबी के दरबार में मेरे नबी ने फरमाया, अच्छा जा मेरे साहबी अपने बाप का माथा चूम दे। माँ पी का जड़ा खिदमत गुजार है वह बोलेगा, बाकी बंदा नहीं बोलेगा। हुण निखर के सामने आ जा सन किड़े किड़े फरमाबरदार माँ पी दे, किड़े किड़े ना फरमान बैठन। अपने बाप की पेशानी को चूम ले, अपनी माँ के कदमों को चूम ले, अल्लाह तेरी कसम पूरी फरमा देगा। हाय हाय, हुजूर ने फरमाया अपने बाप के पेशानी को चूम। उसने कसम उठाई थी, ऊर की पेशानी पे बोसा दूंगा। फरमाया बाप की पेशानी चूम। उसने कसम उठाई थी जन्नत की चौखट चूमूंगा। फरमाया मां के कदम चूम, अल्लाह तेरी कसम पूरी कर देगा। थोड़ा सा ये छोटा सा जनाब मनामल है। मां की खिदमत करो, बाप की खिदमत करो। जिनकी माएँ नहीं है उनसे पूछो, जिनका बाप दुनिया से चला गया उनसे पूछो माँ बाप की कदर क्या होती है। आए हाय, 80-80, 90-90 साल के बाबों को हमने रोते हुए देखा है। बाबा जी क्यों रोंदे हो? पुत्र मौत की बड़ी याद आती है, माँ की बड़ी याद आती है। माँ अजीम अनमोल तोहफा है, बाप अनमोल तोहफा है। इनकी खिदमत करो, इनकी कदर करो। माँ बाप को मत रुलाओ। जो माँ बाप बेटे की वजह से तरस के रोते हैं, खुदा कायनात आलम का बनाने वाला और दरवाजे रहमत के उस्मान के बंद कर देता है। फरिश्तों को कहता है इस बेगैरत को मुंह ना लगाओ। आसमान के फरिश्ते निदा कर देते हैं और इससे कोई भी मुंह ना लगाए। दुनिया में वो जलील ख्वार होकर रह जाता है। और जो पुत्र करो निकले मऊ दे हाथ उठन, रब्बा मेरा पुत्र खैरी नाल कर आवे, रब्बा मेरे पुत्र की खैर करना। बाप के हाथ उठे, मालिक मेरे पुत्र की खैर करना। खुदा की कसम, खुदा आसमान 7 आसमानों के रहमत के दरवाजों को खोल देता है। इसके पीछे माँ दुआ करने वाली है। मैं रात को 2 बजे 3 बजे अजहर भाई घर जाते हैं। जब माँ अगर आई हुई हो ना तो जनाब अमन सारी रात जागती रहती हैं, सारी रात जागती हैं। बार बार मेरे घर वाली को कहती हैं कुड़िए उठ के तकी ना, नहीं आए अली कारी साहब नहीं आए। वो फिर कहती है अम्मी जी वो लेट आएंगे। आपको पता है कि उनका आने का शेड्यूल 1 बजे 2 बजे 3 बजे ये टाइम है आने का। फिर आधा घंटा गुजरता है, फिर मैं वालदा आवाज़ देती हैं और कुड़िए तकी ना, नहीं आए। ये तकी ज़रा दरवाजे पे आवाज़ आई। जिस वक्त जाता हूँ देखता हूँ उनके कमरे में जाता हूँ, जाते हैं देख जाग रही होती हैं। करीब जाता हूँ, जाके बैठता हूँ, अम्मी सो जाया करें। पुत्र आ गए हो? जी अम्मी जी आ गया। मैं कई मरतबा कहता हूँ यार सो जाया करें अम्मी। अगों मुड़ के मैं जवाब देना, पुत्र कोशिश करनी है लेकिन नींद नहीं आती। तुसी जो बाहर होंदे हो तो फिर नींद नहीं आती। पुत्र ऐबी होवे, बदकार होवे, गनाह लुथड़िया दा होवे तो माँ फिर भी जनाब मना चुक चुक के आती है मेरा लाल जिया पुत्र कदों आवेगा। आए हाय, रात को 12-12 1-1 बजे तक बाहर फिरने वाले। तो जब 1 बजे जाता है तेरी बूढ़ी माँ तेरा राह देख देख के वो आंखें उसकी तरस जाती हैं। वो पूछती है पुत्र जल्दी नहीं आया? तो मुड़ के जो तू झड़कने है अपनी माँ नू तो तू समझ सकता है कि उसका दिल अंदर से कितना जनाब हमारा जीता होता होगा, उसका दिल कितना दुखता होगा। जो रात को 12 बजे तक तेरा इंतजार कर रही है, वो किसी लालच में इंतजार कर रही है तेरा। जो माँ 1 बजे तक अपने पुत्र के आने का राह देखती है, मेरा पुत्र किधर से आएगा, मेरा बेटा किस रास्ते से आएगा। तू जाके जब उसको झिड़कता है, खुदा की कसम रहमत के फरिश्ते उस वक्त हिल जाते होंगे।
खुदा का अर्श हिल जाता होगा। फरिश्ते भी अर्ज करते होंगे रब्बा कितना बदनसीब है, 1 बजे तक मां इंतजार कर दिए थे, आके बजाए कदम चुमन दे आन के मां झिड़क दे। तू नबी का कलमा पढ़ने वाला है, तू हुजूर का उम्मती है, किस मुंह से कहोगे कि हम हुजूर के गुलाम हैं? रात को मां बाप को रुलाते हो, तुम्हारी वजह से मां बिस्तर में रोती है, बाप छुप छुप के रोता है, मेरा पुत्र जनाब मेरा कहना नहीं मानता, मेरा पुत्र बागी हो गया है। तो सुबह को उठ के मुंह हाथ धो के नए कपड़े पहन के बाहर निकल आता है, तो समझता है मैं बड़ा गाजी और नमाजी हूं। लाख नमाजें पढ़ो, 1000 सजदे करो, लाख इबादतें करो, खुदा वो इबादत कभी कबूल नहीं करता जो इबादत मां बाप को नाराज करके की जाए। याद रखो, खुदा कोई इबादत कबूल नहीं करता जब तक मां बाप राजी ना हो। अपने मां बाप को राजी करो, मां बाप राजी कायनात का रब राजी हो जाता है। और आपने ये सुना है कि वालिदैन की नाराजगी में खुदा की नाराजगी है, वालिदैन की रजा में खुदा की रजा है। तो अल्लाह करीम हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। सारे कहो आमीन। अल्लाह हमें माँ बाप की इज्जत की तौफीक अता फरमाए। कितने मेरे जवान भाई हैं जिनकी माएँ जिंदा हैं, आज ये जिक्र सुनकर वो कहते हैं यार मैं आज जाके अपनी माँ के पाँव भी चूमूंगा और अपनी माँ को राजी भी करूंगा। जरा हाथ खड़ा कर दें बिस्मिल्लाह, मुझे भी खुशी हो जाएगी। ये रहमत के फरिश्ते भी कोई मसला नहीं है, सबको मुझे पता है सार के माँ बाप राजी हैं। मैं आपको ये नहीं कहता कि आप माँ बाप के नाफरमान हो। चलो रहमत के फरिश्ते जो आए हुए हैं उनके सामने हमारा नाम आ जाएगा कि माँ बाप के हक अदा करने वाले हैं। हाथ खड़े कर दो भाई बिस्मिल्लाह, जरा मारे कैमरा, जरा सबके में हमारे जरा हाथ खड़े हुए हैं ताकि पता चले कि यार आज की महफिल मिलाद में हाजी साहब ने और फैसल भाई ने जो महफिल मिलाद कराई है जा लगी है, ताकि पता चले कि ये सारे नमाजी बन के उठें और माँ बाप के फरमा बरदार बन के उठें। तो मियाँ साहब ने फरमाया था कि माँ मरे थे, माँ मरे थे पेके मुकदे वीर मरे वेला बापे सिरदा ताज मुहम्मद ते मामा सिरदा साया ते बापे सिरदा ताज मुहम्मद ते मामा सिरदा साया ते मावा वाले मावा दे कोले सो फरियादे ले जांदे मोइया मावा वाले रो रो आपे चुप करे जांदे। अल्लाह मेरी और आपकी हाज़िरी कबूल फरमाए। अल्लाह इस घर पे अपना फजल फरमाए। ये महफिल मनाने वालों को अल्लाह अजर अजीम अता फरमाए। इस महफिल में जितने आए हो अल्लाह मुझ समेत हम सब की हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैंने टाइम ज़्यादा लिया है, मैं मादरत का तलबगार हूँ। जितने मेरे भाई बैठे हो, ख़ास कर ये सफ़ेद दाढ़ी वाले बाबों से आपने मुझे माफ़ करना है कि मैंने टाइम आपका ज़्यादा ले लिया है। हज़रत आपसे भी माजरत, खुदा भी मुसाफिर समझ के 2 रखते माफ़ कर देता है, आप भी माफ़ कर दीजिएगा, मैंने टाइम ज़्यादा ले लिया है। अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाज़िरी को कबूल फरमाए। व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खड़े हो जाएं, एक शेर दुरूद इस्लाम का, उसके बाद मुस्तफ़ा जाने रहमत बेला शम्मे बज़ में हिदायत पेला को सलाम शम्मे बज़ में हिदायत पेला को सलाम। वक्त गुज़रा है जो आपे की याद में, वक्त गुज़रा है जो आपे की याद में, उन लम्हों की
नज़ाकत पेला हो सलाम मुस्तफा जाने